बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों, आई होप आप सब ठीक ठाक होंगे। आज हम क्लास 9 की फ़िज़िक्स के चैप्टर नंबर 1 के इम्पोर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे। जो बोर्ड के पेपर्स के जो 5 साल पेपर्स होते हैं उसमें ये जो शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स हैं ये बहुत दफ़ा आए हैं। ठीक है, हम चैप्टर नंबर 1 के अभी मैंने सिलेक्ट किए। चैप्टर नंबर 1 के हमने तकरीबन 30 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स सिलेक्ट किए हैं। ठीक है, वो आज हम सिर्फ 15 करेंगे और 15 की नेक्स्ट आपको वीडियो पार्ट 2 जो है ना वो आपके लिए अपलोड कर दी जाएगी। आज ये इसका पार्ट 1 है जिसमें हम 15 शॉर्ट क्वेश्चन आंसर्स करेंगे और बेहतरीन तरीके से समझेंगे। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 है डिफाइन साइंस। साइंस क्या होता है? ठीक है, इसकी डेफिनेशन बताएं। द फील्ड ऑफ ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंटेशन टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड इज नोन एज साइंस। वो फील्ड किसकी? ऑब्जर्वेशन की। ठीक है, एंड एक्सपेरिमेंटेशन की। ठीक है, ख्याल में जो हम जहन में सोचते हैं ऑब्जर्वेशन उसको कहते हैं, और एक्सपेरिमेंटेशन जो हम एक्सपेरिमेंट करते हैं। ठीक है, ये कौन सी फील्ड ऑब्जर्वेशन की और एक्सपेरिमेंटेशन की, ताकि हम समझे पूरी वर्ल्ड को। ठीक है, टू अंडरस्टैंड अबाउट द वर्ल्ड के बारे में, वर्ल्ड को समझने के लिए जो हम ऑब्जर्वेशन और एक्सपेरिमेंटेशन करते हैं उसे कहते हैं साइंस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2 है डिफरेंशिएट बिटवीन फिजिकल एंड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फिजिकल और नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होता है? फिजिकल क्वांटिटीज ऑल मेजरेबल क्वांटिटीज आर कॉल्ड फिजिकल क्वांटिटीज। जितनी हम क्वांटिटीज मेजर कर सकते हैं उन सब को कहते हैं फिजिकल क्वांटिटी। और फॉर एग्जांपल लेंथ, मास, टाइम, ये सारी फिजिकल क्वांटिटीज हैं। ठीक है, नॉन फिजिकल क्वांटिटीज क्या होती है? द क्वांटिटी विच कैन नॉट बी मेजर्ड आर कॉल्ड नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। वो क्वांटिटीज जो मेजर नहीं की जा सकती उन्हें हम कहते हैं नॉन फिजिकल क्वांटिटीज। फॉर एग्जांपल जैसे लव, अफेक्शन, फियर। ठीक है, ये आपके पास क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। अब क्वेश्चन नंबर 3 है राइट नेम्स ऑफ 4 फिजिकल क्वांटिटीज ऑल्सो राइट देयर यूनिट्स। ठीक है, अब आपने क्या करना है कि आपने 4 फिजिकल क्वांटिटीज बतानी है और उसके यूनिट्स बताने हैं। ठीक है बेटे, आंसर है लेंथ। लेंथ का यूनिट होता है मीटर, उसको हम एम से लिखते हैं। मास का है किलोग्राम, किलोग्राम को हम केजी से लिखते हैं। टाइम है, टाइम का सेकंड एस। करंट का है एम्पेयर और उसको हम ए से शो करते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है कैन आ नॉन फिजिकल क्वांटिटी बी मेजर्ड? इफ यस देन हाउ। ठीक है, क्या नॉन फिजिकल क्वांटिटी मेजर की जा सकती है? अगर हाँ तो वो कैसे? ठीक है, इसका आंसर है यस। अ नॉन फिजिकल क्वांटिटी कैन बी मेजर्ड इनडायरेक्टली थ्रू डिफरेंट मेथड्स। ठीक है, हमने पीछे इसका जो एक्सरसाइज से हमने शॉर्ट क्वेश्चन आंसर जब ये किए थे तो उसमें हमने मेंशन किया था कि नहीं कर सकते। ठीक है, और अभी हम जो इसका आंसर दे रहे हैं वो थोड़ा सा इनडायरेक्टली दे रहे हैं, थोड़ा सा और तरह से दे रहे हैं, इसलिए हमने इसका आंसर लिखा है कि यस। ठीक है, हम नॉन फिजिकल क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं लेकिन इनडायरेक्टली कर सकते हैं थ्रू डिफरेंट मेथड्स, मुख्तलिफ मेथड्स के ज़रिए से, जैसा कि प्रॉक्सी फिजिकल मेजरमेंट से या सर्वे से। तो ये भी आपका आंसर बिल्कुल ठीक है। ठीक है, जैसे आप सर्वे के ज़रिए से, फॉर एग्जांपल जैसे फीलिंग्स लाइक हैप्पीनेस और या फियर कैन बी एस्टिमेटेड यूजिंग क्वेश्चनरीज और सेंसर्स। ठीक है, जैसे फीलिंग्स अगर आपने बतानी है, फीलिंग्स अगर आप बता रहे हैप्पीनेस की, तो हम कहते हैं आज मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ या इतने % खुश हूँ। ठीक है, ऐसे अगर आप डर का बता रहे हैं तो हम आपसे क्वेश्चन पूछेंगे। ठीक है, क्वेश्चनरीज से या सेंसर से आपको जज किया जाएगा कि आपको कितना खौफ, कितना डर महसूस हो रहा है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 5 है डिफ्रेंशिएट बिटवीन बेस एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। बेस और डिराइव्ड क्वांटिटी आपने इसमें फ़र्क बताना है। ठीक है, बेस क्वांटिटीज़ क्या होती है? सच क्वांटिटीज़ ऑन द बेसिस ऑफ विच अदर क्वांटिटीज़ आर एक्सप्रेस्ड। ऐसी क्वांटिटी जिसके बेस पर बाकी तमाम क्वांटिटीज़ हम फाइंड आउट कर सकते हैं, ऐसे कहते हैं बेस क्वांटिटीज़। ठीक है, फॉर एग्जांपल लेंथ है, मास है। ठीक है,
तो इसकी एग्जांपल आ जाएगी लेंथ और मास। अब दूसरा पॉइंट है डिराइव्ड क्वांटिटी, ठीक है। इसकी डेफिनेशन क्या है? द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, ठीक है, द यूनिट्स ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटीज, फॉर एग्जांपल न्यूटन। डिराइव्ड क्वांटिटी क्या होती है? वो सिर्फ यूनिट होती है क्वांटिटीज़ का, ठीक है। इसको हम कहते हैं न्यूटन, जैसे न्यूटन को हम एन से मेंशन करते हैं, ठीक है। डिराइव्ड क्वांटिटी ये होती है। अब है क्वेश्चन नंबर 7, डिफाइन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स। इन सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स की आपने डेफिनेशन मेंशन करनी है। इसका आंसर क्या है? द सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट्स ऑल्सो नोन एज एसआई यूनिट्स। सिस्टम इंटरनेशनल यूनिट को एक और हम क्या कहते हैं? इसका एब्रीवेशन क्या है? स्मॉल लेटर में कैसे लेते हैं? एसआई यूनिट्स कहते हैं। इज़ अ ग्लोबली एक्सेप्टेड सिस्टम, ये पूरी दुनिया में एक्सेप्टेड सिस्टम है, ग्लोबली पूरी दुनिया में, ठीक है। ऑफ मेजरमेंट्स, मेजरमेंट के रिलेटेड ये एक एक्सेप्टेड सिस्टम है। दैट प्रोवाइड स्टैंडर्ड यूनिट फॉर साइंटिफिक, ये साइंटिफिक और टेक्निकल यूज़ के लिए तमाम कंट्रीज़ में एक स्टैंडर्ड यूनिट बना दिया गया है, जिसे हम कहते हैं सिस्टम ऑफ इंटरनेशनल यूनिट, ठीक है ना। अब है क्वेश्चन नंबर 8, What role of SI units have played in the progress of science? साइंस की प्रोग्रेस में SI यूनिट्स ने क्या अपना किरदार, क्या अपना रोल अदा किया? SI units are helpful to exchange scientific and technical information. SI units हेल्पफुल है अपने साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज करने के लिए एट इंटरनेशनल लेवल, ठीक है। इंटरनेशनल लेवल पे आप अपनी साइंटिफिक और टेक्निकल इंफॉर्मेशन को एक्सचेंज कर सकते हैं। दे प्रोवाइड अ स्टैंडर्ड मेथड फॉर मेजरमेंट। इन्होंने क्या किया कि एक स्टैंडर्ड मेथड, ठीक है, एक स्टैंडर्ड मेथड मेजरमेंट का हमें दिया। एंड रिड्यूस कन्फ्यूजन इन साइंटिफिक कम्युनिकेशन, और साइंटिफिक कम्युनिकेशन यानी जो हमारे लेन देन होता है, इम्पोर्ट एक्सपोर्ट है, जो हम दूसरे मुल्कों के साथ करते हैं, उसमें जो यूनिट्स की गड़बड़ आ जाती है, या कैलकुलेशन की या टेक्निकल या साइंटिफिक कैलकुलेशन की कुछ ऐसी गड़बड़ आ जाती, उसकी कन्फ्यूजन को ख़त्म कर दिया, ठीक है, रिड्यूस कर दिया है, कम कर दिया है। और इस तरह से साइंटिफिक जो साइंस है, साइंस में ऐसा यूनिट्स ने अपना किरदार इस तरह से अदा किया है। फिर है क्वेश्चन नंबर 9, डिफाइन प्रीफिक्सेस एंड साइंटिफिक नोटेशन विद एग्जांपल्स। डिफाइन प्रीफिक्स, प्रीफिक्स क्या होती है और साइंटिफिक नोटेशन कैसे क्या है, आपने एग्जांपल्स के साथ वजाहत करनी है, ठीक है। अब प्रीफिक्सेस क्या है? प्रीफिक्सेस क्या है? द वर्ड्स और सिंबल्स एडेड बिफोर एसआई यूनिट्स आर कॉल्ड प्रीफिक्सेस। वो वर्ड्स और सिंबल्स जो ऐसे यूनिट से पहले लगाए जाते हैं उसे कहते हैं प्रीफिक्सेस। जैसे किलो है, सेंटी है, डेसी, ये सारे ऐसा यूनिट से पहले लगते हैं और इसे हम कहते हैं प्रीफिक्सेस, ठीक है। साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है? अ नंबर एक्सप्रेस्ड एज अ पावर ऑफ 10, वो नंबर जिसको हम पावर ऑफ 10 से रिप्रेजेंट करते हैं, मल्टीप्लाइड बाय अ नंबर, ठीक है, मल्टीप्लाइड बाय नंबर बिटवीन 1 and 2, ठीक है। 1 से लेकर 10 तक के जो नंबर्स हैं वो उसके साथ मल्टीप्लाई भी होंगे और उसकी पावर 10 भी आएगी, तो ये आपके पास आ जाएगा साइंटिफिक नोटेशन। जैसे कि अब ये है 1200, ठीक है, तो हम क्या लिखेंगे? 1.2 मल्टीप्लाई 10। अब देखो ये 1 है ना, 1 के आगे जो है यहाँ हमने खुद अपनी तरफ से पॉइंट लगाया, ठीक है। पॉइंट के बाद जितने नंबर्स हैं उनको आप काउंट करेंगे, 1 2 3, आप 10 लिखेंगे और उसके ऊपर ये 3 आ जाएगा, ठीक है। ये इस तरह से सॉल्व किया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 है, वाई प्रीफिक्सेस आर यूज्ड। प्रीफिक्सेस किस लिए इस्तेमाल किए जाते हैं? नेम 3 मल्टीपल्स एंड 3 सब मल्टीपल्स प्रीफिक्सेस विद देयर सिंबल्स। अपने सिंबल्स के साथ आपने 3 मल्टीपल्स भी बताने और 3 प्रीफिक्सेस भी बताने हैं।
these are used यानी prefixes are used to simplify very large और वेरी स्मॉल क्वांटिटीज़। ठीक है, प्रीफिक्सेस किसके लिए इस्तेमाल होते हैं? लार्ज क्वांटिटीज़ के लिए या स्मॉल क्वांटिटीज़ के लिए। जैसे अब मल्टीपल प्रीफिक्सेस क्या है? किलो, किलो 10⁻³ मेगा m 10⁻⁶, गीगा g 10⁻⁹। ये आपके पास लार्ज आ जाएंगी क्वांटिटीज, जिसे हम कहते हैं मल्टीपल प्रीफिक्स। ठीक है, अब है सब मल्टीपल प्रीफिक्सेस यानी सेंटी छोटे नंबर 10⁻⁻², मिली m 10⁻⁻3, माइक्रो 10⁻⁻6। अब है क्वेश्चन नंबर 11, डिफाइन सिग्निफिकेंट फिगर्स। हाउ मैनी सिग्निफिकेंट फिगर्स आर देयर? सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या होते हैं और कितने सिग्निफिकेंस मौजूद है? ऑल द एक्यूरेटली नोन डिजिट्स एंड द फर्स्ट डाउटफुल डिजिट इन अ नंबर आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स। तमाम बिल्कुल एक्यूरेट डिजिट्स और एक डाउटफुल डिजिट यानी एक जिसके ऊपर हमें शक हो इन अ नंबर, किसी भी नंबर्स की लाइन में, आर कॉल्ड सिग्निफिकेंट फिगर्स, तो उन्हें हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। ठीक है, इन द नंबर 0.027 देयर आर 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब यहाँ पे जो नंबर है 0.027, तो यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर अब आपको बता रहे हैं कि 27 जो है ये दो आपके पास सिग्निफिकेंट फिगर्स है। अगर आपके पास पॉइंट से पहले कोई ऐसा नंबर होता है, जैसे अब यहाँ पे 2 होता है 2.027, तो फिर हम ये सारे नंबर काउंट करते हैं। ठीक है, अभी यहाँ से नंबर स्टार्ट है और ये से पहले ज़ीरोज़ हैं, तो इन ज़ीरोज़ को हम ख़त्म कर देंगे और हम सिर्फ काउंट करेंगे कि यहाँ पर ये दो सिग्निफिकेंट फिगर्स हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 है, डिफ्रेंशिएट बिटवीन प्रिसीजन एंड एक्यूरेसी। अब आपने बताना है कि प्रिसीजन किसे कहते हैं और एक्यूरेसी किसे कहते हैं। प्रिसीजन इज द कंसिस्टेंसी ऑफ रिपीटेड मेजरमेंट्स। प्रिसीजन एक ऐसी मेजरमेंट्स है जिनको बार बार वही रिपीट हो रही होगी। इफ़ अ मेजरमेंट्स गिव्स द सेम रिजल्ट अगेन एंड अगेन, अगर कोई मेजरमेंट अपना रिजल्ट बार सेम दे रही है तो उसको हम कहते हैं कि ये प्रिसाइज है। ठीक है, और एक्यूरेसी क्या होता है? एक्यूरेसी रेफर्स टू हाउ क्लोज अ मेजर्ड वैल्यू इज टू द एक्चुअल और ट्रू वैल्यू। ठीक है, एक्यूरेसी वो वैल्यू होती है जो आपके पास एक्चुअल या ट्रू वैल्यू है उसके बिल्कुल नज़दीक मेजर्ड वैल्यू आ रही होगी। अब मेजरमेंट कैन बी एक्यूरेट, वो वाली मेजरमेंट एक्यूरेट भी हो सकती है विदाउट बीइंग प्रिसाइज। ठीक है, हम ये नहीं कह सकते कि ये गलत है कि सही है। ठीक है, वो सही भी हो सकती है और वाइस वर्सा यानी वो गलत भी हो सकती है। अब क्वेश्चन नंबर 13 है, डिफाइन वर्नियर कैलिपर। वर्नियर कैलिपर को डिफाइन करना है एंड राइट इट्स लीस्ट काउंट, और उसके लीस्ट काउंट बताएं। इट इज़ एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर स्मॉल लेंथ। ये एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट है, एक ऐसा आला है जिससे हम छोटी छोटी लेंथ, जो स्मॉल लेंथ होती है, उसको मेजर कर सकते हैं। उसका इंटरनल पार्ट मेजर कर सकते हैं किसी भी चीज़ का और उसका एक्सटर्नल पार्ट। ठीक है, यानी किसी भी स्मॉल थिंग की, किसी भी चीज़ की हम उसकी लेंथ फाइंड कर सकते हैं, इंटरनल और एक्सटर्नल डायमीटर फाइंड कर सकते हैं ऑब्जेक्ट का, और विद हाई एक्यूरेसी यानी बहुत बिल्कुल परफेक्ट एक्यूरेसी में बिल्कुल ठीक उसका आंसर आएगा। इट्स लीस्ट काउंट इज़ 0.1 मिलीमीटर, और इसका लीस्ट काउंट जो होगा वो 0.1 मिलीमीटर होगा। ठीक है, डिफाइन लीस्ट काउंट ऑफ वर्नियर कैलिपर। लीस्ट काउंट वर्नियर कैलिपर का डिफाइन करें या डिफाइन करें वर्नियर कांस्टेंट को। ठीक है, अब क्या है, इट इज़ द डिफरेंस बिटवीन वन मेन स्केल। लीस्ट काउंट क्या होता है कि ये एक डिफरेंस है वन मेन स्केल डिवीजन एंड वन वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, ये किसके डिवीजन को कहते हैं? लीस्ट काउंट। वन मेन स्केल डिवीजन माइनस वन वर्नियर स्केल डिवीजन। अब मेन स्केल डिवीजन की जगह आप उसकी वैल्यू लिखिए 1 मिलीमीटर, और वर्नियर स्केल की जगह आप लिखेंगे 0.9 मिलीमीटर।
इन दोनों को माइनस करेंगे तो आपके पास आंसर आ जाएगा 0.1 मिलीमीटर जो है लीस्ट काउंट। अब हम लास्ट क्वेश्चन करेंगे जो है हमारा क्वेश्चन नंबर 15। व्हाट इज मेंट बाय ज़ीरो एरर एंड ज़ीरो करेक्शन। ज़ीरो एरर क्या किसे कहते हैं और ज़ीरो करेक्शन किसे कहते हैं, ठीक है। ज़ीरो एरर अकर्स, ज़ीरो एरर कब आता है, व्हेन द ज़ीरो ऑफ द वर्नियर स्केल डज नॉट कंसाइड विद द ज़ीरो ऑफ द मेन स्केल। जब ज़ीरो वर्नियर स्केल का मेन स्केल के ज़ीरो से आपस में कंसाइड ना करे, आपस में मिले नहीं, आपस में एक लाइन में ना आए, उसे हम कहते हैं ज़ीरो एरर। ज़ीरो करेक्शन क्या होता है, द करेक्शन वैल्यू अप्लाइड टू रिमूव द ज़ीरो एरर। वो करेक्शन वैल्यू जो हम ज़ीरो एरर को ख़त्म करने के लिए लगाते हैं फ्रॉम द इंस्ट्रूमेंट, किसी भी इंस्ट्रूमेंट के ज़रिए से, इसको हम कहते हैं ज़ीरो करेक्शन। ये होता है ज़ीरो करेक्शन। आई होप आपको समझ आया होगा। प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करने के बाद बेल जो है ना उसको भी लाजमी हिट कीजिएगा, ठीक है, ताकि जब भी मैं वीडियो अपनी कोई भी अपलोड करूँ आप तक लाजमी पहुँचे। अभी और लाजमी अपने दोस्तों को, फ्रेंड और फैमिली को ज़रूर शेयर कीजिएगा, ताकि जितने आपके दोस्त अहबाब हैं, जितने रिलेटिव्स हैं जो किसी मुश्किल परेशानी में हैं, हो सकता है हम अपनी वीडियो को शेयर करने से किसी दूसरे की भी मदद कर पाएँ। तो इसलिए ज़रूर शेयर कीजिएगा ताकि हर बच्चे की मदद हो सके। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।